सोचो, तुम्हें अपने पिता की कोई पुरानी डायरी मिले और उसमें एक अनजान गांव का जिक्र हो, लेकिन यह कोई आम गांव नहीं। उस डायरी में लिखा हो, यहां हर शख्स के दो रूप हैं और एक रूप मर चुका है। बस यही लाइन आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने ठान लिया कि वह आईना गांव जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां असली और नकली के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। आईना गांव पहुंचते ही आरव को महसूस हुआ कि यहां कुछ सही नहीं है। लोग ज्यादा ही शांत थे, मानो उनके चेहरे पर कोई भाव ही न हो। और तभी उसे मिली मृणाल, एक अजीब सी लड़की, जिसने उसे सीधा चेतावनी दी, दर्पण में अपना प्रतिबिंब मत खोजना, वह तुम्हें खा जाएगा। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मृणाल उसे एक प्राचीन मंदिर में लेकर गई। वहां दीवारों पर दरारों से भरा एक विशाल दर्पण रखा था। मृणाल ने कहा, यह कोई आम दर्पण नहीं, यह दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा है। पर सच तो यह था कि मृणाल खुद इस दर्पण की दुनिया से आई थी और उसका असली मकसद था आरव को इसी दर्पण तक लाना। गांव में कुछ और भी अजीब था। जो लोग सालों पहले मर चुके थे वे जिंदा थे, लेकिन उनका प्रतिबिंब उनसे बिल्कुल अलग था। एक बूढ़े आदमी का प्रतिबिंब जवान था, एक शांत किसान का प्रतिबिंब हिंसक था, और फिर आरव ने देखा अपनी ही परछाई जो उससे अलग हरकतें कर रही थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर इंसान का बुरा रूप इस दर्पण की दुनिया में कैद था, लेकिन अब वे असली दुनिया में आने लगे थे और असली लोगों को अपने बदले खींच रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरव को पता चला कि उसके पिता बरसों पहले इसी दर्पण की दुनिया में खो गए थे। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब मृणाल ने कहा, छाया पुरुष कौन है जानते हो? वह तुम ही हो आरव, पर तुम्हारा दूसरा रूप। हां, मिरर आरव, आरव का ही दुष्ट प्रतिबिंब। उसके पिता ने उसे सालों पहले दर्पण के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मृणाल और बाकी प्रतिबिंब लोग उसे बाहर लाने की तैयारी कर रहे थे। मृणाल की चाल काम कर गई और आरव दर्पण की दुनिया में गिर गया। यह दुनिया उल्टी थी, पेड़ की जड़ें आसमान में थीं, लोग उल्टे चलते थे, और वहां खड़ा था मिरर आरव। मैं असली दुनिया में जाऊंगा और वहां हर इंसान के अंदर का बुरा रूप बाहर लाऊंगा। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक चाल चली, अगर तुम सच में मुझसे बेहतर हो तो बिना दर्पण की शक्ति के मुझसे लड़कर दिखाओ। जैसे ही मिरर आरव ने अपनी शक्ति छोड़ी, आरव ने उसे दर्पण के पास खींच लिया। अब कौन रखवाला है? आईना गांव वापस सामान्य हो गया, लेकिन जब आरव ने अपनी छाया देखी तो वो गायब थी। अब तुम दोनों दुनियाओं के रखवाले हो, मंदिर की टूटी दीवार पर लिखा था। अब सवाल यह था, क्या मिरर दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई थी, या फिर किसी और को फंसाने के लिए बस एक नया खेल शुरू हुआ था?